Good morning, students. So today we are starting our unit 2, that is identify the various components of a computer system. First, basic components of computer system. A computer is an electronic device that has devices to enter data, store data and process raw facts and figures according to the given instruction and give the desired result on an output device. तो कंप्यूटर जैसे आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका मेन काम क्या होता है कि एंटर करना डेटा, उसको प्रोसेस करना, स्टोर करना और आउटपुट के फॉर्म में हमें दिखाना. एंड देन व्हाट इज़ द डेटा? डेटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3 इंग्लिश एक्सेट्रा. ये एक रॉ डेटा है. ओके. इंफॉर्मेशन की बात हम करते हैं. इंफॉर्मेशन रेफर्स टू प्रोसेस डेटा, फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स. ये मैंने नाम लिया राम भी एक तरह से क्या होगा, डेटा है, रो डेटा. बिकॉज राम किसका नाम है? इज द नेम ऑफ एनी स्टूडेंट्स. जब आप कहेंगे द नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड अदर डिटेल्स आर इंक्लूडेड विद दैट, देन यू कैन से दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट राम, हु इज अ स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल or who is your friend, anything. But when it gives some meaning, that data comes in the form of meaning, you can say it is now information. Now comes what are the hardware and software. Okay, first a computer system comprised of hardware and software. बेसिकली किसी भी कंप्यूटर में ये दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. तो सबसे पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सच एज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइस आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर. जो फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, जैसे उसमें आपकी इनपुट डिवाइस आ जाती है, आउटपुट डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज डिवाइस, वो सब क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर वो चीज़ है जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर. देन कम्स व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. Software are the programs or application that run on computer. For example, MS Word, MS PowerPoint, operating system, etc. सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम और एप्लीकेशंस होते हैं जो आपके कंप्यूटर पे रन होते हैं, जिसकी मदद से आप काम करते हैं. सो एग्जांपल हो सकता है MS Word है, MS PowerPoint, ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ द कंप्यूटर हार्डवेयर. बेसिकली द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर. कंप्यूटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फिजिकल कंपोनेंट्स. तो जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उसका हार्डवेयर कहलाता है. और उसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ऑक्सिलरी स्टोरेज, आउटपुट यूनिट. जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, सबसे पहले हमारे पास CPU मेंशन किया हुआ है. तो CPU के अंदर आप देखेंगे मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU इज स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड before that in the left hand side this is the input unit. You are giving command to the input unit, CPU process it and at last the output is received. तो input कोई भी चीज़ हम देते हैं, input देने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सब input devices होती हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? input देते हैं. CPU उस चीज़ को प्रोसेस करता है, CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाती है. ओके. देन आउटपुट आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटर, और हार्ड कॉपी डिवाइस में अगर आप मिलता है तो आपको प्रिंटर में, प्लॉटर में मिलता है. ठीक है. यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी दिखा रखी हैं, दैट इज आपके जो हार्ड डिस्क होती हैं, CDs है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं. तो इसको हम वन बाय वन समझेंगे. व्हाट आर द इनपुट डिवाइस. जैसे मैंने कहा इनपुट डिवाइस आर यूज फॉर एंटरिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर. तो इनपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को डेटा इंसर्ट करते हैं. कोई भी कमांड देना है, कंप्यूटर कैसे समझेगा? थ्रू इनपुट डिवाइस. देन कम्स CPU, दैट इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो जो फंक्शन होते हैं CPU के, वो क्या क्या है? फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर इट कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विद इन द कंप्यूटर, इट गिव्स कमांड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, इट कंट्रोल्स द यूज ऑफ मेन मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहला जो काम है, ये क्या कंट्रोल करता है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विद इन द कंप्यूटर. जब उसके कोई भी ऑपरेशंस होता है तो किस सीक्वेंस में जाएगा, पहला कौन सा सीक्वेंस चलेगा, नेक्स्ट कौन सा, तो ये सब काम CPU का होता है. इट गिव्स कमांड टू अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर में अलग अलग पार्ट हैं उनको कमांड देने का काम कौन करता है?
CPU ही करता है. It controls the use of main memory from storing data and instruction. ये मेन मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, उसमें स्टोर करता है डेटा को और इंस्ट्रक्शन को. ठीक है, इस कंट्रोल द यूज ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. इसमें क्या स्टोर रहता है? इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर रखता है. अब सीपीयू की जो हम बात करें तो सीपीयू जो मेन जो यूनिट्स होती हैं, कंसिस्ट द फॉलोइंग मेन यूनिट्स. फर्स्ट कम एज आई टोल्ड यू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU. देन कम्स कंट्रोल यूनिट एंड दैट इज द थर्ड वन इज मेन मेमोरी यूनिट. Then what is the arithmetic and logical unit do? All the calculation and comparison are done in this unit. Okay. अब arithmetic operation में आपका क्या क्या होता है? Then first comes addition, plus sign, subtraction, multiplication, division, exponent, power. The ALU also perform the following logical operation. एक तो हमने कहा arithmetical, दूसरा का लॉजिकल ऑपरेशन. तो लॉजिकल ऑपरेशन में क्या क्या आता है? फर्स्ट इज दिस इज द फर्स्ट साइन इज लेस देन साइन. जब आप कंपेरिजन करते हैं कि सम वैल्यू इज लेस देन और यू कैन से एज इज लेस देन 18 और ग्रेटर. अगर अभी जैसे आप करेंटली यू आर सेइंग द ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर वैक्सीनेशन इज गोइंग ऑन, तो दे आर चेकिंग इफ द एज इज ग्रेटर देन 18 देन ही और सी इज एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, अदरवाइज नॉट नाउ. द सेम वे another sign is they have given wrong here. It comes greater than sign, then comes less than and equal to, otherwise third fourth one is greater than equal to, means greater है या तो उससे बड़ा है या उसके बराबर है. And these two signs, the bracket sign, opening and closing angular brackets, it is known as not equal to signs. Now comes the control unit. The control unit controls the flow of data from the input device to memory and from memory to output device. It does not process the data. तो कंट्रोल यूनिट का काम प्रोसेस का नहीं है, इसका काम क्या है? डेटा फ्लो करने का. कहाँ? जब आप इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट देते हैं तो कहाँ जाता है? मेमोरी में, और मेमोरी से फिर कहाँ जाता है? आउटपुट डिवाइस में. तो ये कंट्रोल यूनिट का पहला काम है. ये प्रोसेसिंग नहीं करता, खाली ट्रांसफरिंग करता है. देन कम्स व्हेन द प्रोसेसिंग बिगिंस, the first instruction of the program is selected and fed into the control section of the primary storage area. जब प्रोसेसिंग शुरू होती है, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम का वो सिलेक्ट किया जाता है और कहाँ उसको डाला जाता है? इट्स फेड इनटू द कंट्रोल सेक्शन ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज एरिया. तो प्राइमरी स्टोरेज एरिया के कंट्रोल सेक्शन में उसे फीड किया जाता है. इट इज़ देन इंटरप्रेटेड देयर एंड देन सिग्नल्स आर सेंड टू अदर कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द नेसेसरी एक्शन. उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर उसको इंटरप्रेट किया जाता है और जहाँ पर देन द सिग्नल्स आर सेंट टू अदर कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द नेसेसरी एक्शन. तो यहाँ पर सिग्नल्स को प्रोसेस करने के बाद सिग्नल्स को कहाँ सेंड किया जाता है? दूसरे कंपोनेंट को, जो भी एक्शन करना है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है उस सिग्नल्स के थ्रू नेसेसरी एक्शंस को करने को. तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है इज देन सिलेक्टेड, इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड. तो ये उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसे सिलेक्ट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और लास्ट में उसका एग्जीक्यूशन होता है. देन कंटिन्यू टिल ऑल द इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस. इस वे में ये सब तब तक चलता रहता है, ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस, जब तक ये पूरा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं हो जाता. तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है. देन कम्स रजिस्टर. रजिस्टर, दीज आर द टेम्पररी स्टोरेज एरिया फाउंड ऑन CPU ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. जो अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर है इस समय, उसमें क्या होता है? ये एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया का काम करते हैं. किसमें? CPU. जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में CPUs हैं उसमें जो टेम्पररी स्टोरेज एरिया है उसमें रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं. तो दिस इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ हार्डवेयर. एंड इन हार्डवेयर द CPU and what is there inside the CPU. So this is my first lecture about hardware. In the second part of the same, I will cover software and different types of software. So keep learning, keep listening, keep watching. Enjoy your day. Thank you.